नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया, अभी नीचे जो बटन है उसे दबा के प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट अपने आप पहुंचे। फेसबुक पर है तो प्लीज फॉलो जरूर कर दीजिएगा। बाबा फरीद पब्लिक स्कूल ICSE से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली AC व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। लोकसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। चूंकि तेज हरियाणा ने सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस के टिकट के ऐलान को लेकर आखिरकार किस जगह पर कांग्रेस फंसी है, आखिर कौन सी ऐसी मुश्किल है जिस वजह से सिरसा लोकसभा में अड़चन आ रही है। चूंकि कुमारी सैलजा ने पहले से ही किनारा लोकसभा चुनाव लड़ने से किया था और उस पर जो गहमा गहमी है वो हुड्डा ने पूरी कर दी, क्योंकि हुड्डा ने कहा था कि अगर सुरजेवाला और सैलजा चुनाव लड़ें तो मुझे खुशी होगी, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। लेकिन अब सरसा के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के कालांवाली के विधायक शिषपाल केरवाला का नाम सबसे टॉप पर आ गया है। यानी कि अब ऐलान होना बाकी है। उनका नाम लगभग कयास ये है कि उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। सिरसा की सियासी पिच के ऊपर कांग्रेस इनेलो जजपा बल्लेबाजों को उतारने में लगी है। हर कोई इस बात का बेसब्री के साथ इंतजार भी कर रहा है। सभी बल्लेबाजों के सियासी पिच पर आने के बाद ही इस सियासी प्रीमियर लोकसभा लीग का जो मैच का आधिकारिक रूप से फिर ऐलान होगा, शुरुआत होगी। और कांग्रेस के उम्मीदवारों के संदर्भ में रोज नए नए नाम सामने आते हैं, कई कयास लगाए जाते हैं। लेकिन सिरसा से कुमारी सैलजा, डॉक्टर सुशील इंदौरा, चरणजीत सिंह रोड़ी, प्रदीप नरवाल का नाम चर्चा में है। इनमें से सैलजा इंदौरा दो बार यहाँ पर रोड़ी एक बार सिरसा से सांसद रह चुके हैं। प्रदीप नरवाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। अब एकाएक कालांवाली के विधायक शिषपाल केरवाला का नाम सबसे चर्चा में है और कांग्रेस हरियाणा मामले के प्रभारी दीपक बावरिया ने बुधवार की शाम को एक बयान दिया कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की जो सूची है वो तय कर ली गई है और अप्रैल के पहले वीक के अंदर इसे जारी किया जाएगा। और कांग्रेस सूत्रों की माने तो सैलजा ने ये कहा है कि आला हाईकमान अगर चाहेगा तो वो चुनाव लड़ेगी। ऐसे में चर्चा है कि हाईकमान सैलजा को अंबाला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकता है, और जिसके ऊपर सैलजा ने पहले से कहा था कि मैं अंबाला से ही चुनाव लड़ना चाहती हूँ, सिरसा से उनका कोई भी इरादा नहीं है। 2019 के कालांवाली से विधायक रह चुके शिषपाल केरवाला वैसे कांग्रेस में रहते हुए डॉक्टर अशोक तंवर के साथ काम कर चुके हैं। जिस समय तंवर सांसद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो केरवाला भी राजनीति में सक्रिय हुए। 2014-2019 में उनको टिकट दिलवाने में डॉक्टर अशोक तंवर की भूमिका रही है। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे शिषपाल केरवाला। शिषपाल केरवाला के जन्म की बात करें तो 13 दिसंबर 1979 को जिला सिरसा के गांव केरवाला में हो। उन्होंने अपनी शुरुआती जो शिक्षा है वो स्कूलिंग उनकी पूरी की। उसके बाद सिरसा के राजकीय कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। चौधरी देवीलाल विद्यालय के लोक प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएशन की। परदादा चौधरी केसर राम कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं। पिता ओम प्रकाश केरवाला भी राजनीति में सक्रिय रहे। परिवार में चौधरी मनीराम केरवाला भी साल 1991 में विधायक रहे। ऐसे में बचपन से घर में राजनीतिक माहौल था। घर में ही सियासत का जो उन्होंने पूरा ताना बाना है वो सीखा है। और विद्यार्थी जीवन से वे सामाजिक राजनीतिक एक्टिविटी में वो हमेशा पहल करने लगे थे। शुरू से ही शिषपाल केरवाला कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है। ऐसे में राजनीति की शुरुआत उनकी कांग्रेस से हुई है। करीब 13 वर्षों से वो कांग्रेस में पूरी तरह से फिट हैं, सक्रिय हैं। और युवा कांग्रेस में 2010 में चुनाव के जरिए पदाधिकारियों के चुनने की परंपरा शुरू की गई है। उस समय शिषपाल केरवाला युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चुने गए। 2012 में लगातार दूसरी बार वे युवा कांग्रेस के प्रदेश निर्वाचित हुए सचिव। संगठन में उनके अनुभव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2015 में उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। और 2014 में युवा कांग्रेस के कोटे से राहुल गांधी ने कालांवाली विधानसभा सीट से शिषपाल को मैदान में उतारा। इस बार शिषपाल को कामयाबी नहीं मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की सिफारिश पर फिर से उनको टिकट मिला और वो करीब 19,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से वो जीत गए थे। तो अब कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान है, अशोक तंवर सियासी पिच पर लगातार
इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके सामने सलामी बल्लेबाज के तौर पर कांग्रेस किसको चेहरा बनाती है। लेकिन सवाल इस बात पर लगातार अड़ा हुआ है कि अब कांग्रेस किसको टिकट थमाएगी। लेकिन ऐसे में हमारे विश्वसनीय सूत्रों की माने तो शिषपाल केरवाला का नाम फाइनल हो चुका है। हालांकि वो अपने पिता के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी उन पर ज़्यादा भरोसा जता रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास एक अच्छा चेहरा इसे कहा जा सकता है, एक मजबूत चेहरे के तौर पर कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पर अगर शिषपाल केरवाला को ये टिकट लोकसभा का दिया जाता है तो निश्चित तौर पर एक कड़ी टक्कर और रोचक और बहुत रोमांचक मुकाबला लोकसभा की इस सियासी पिच के ऊपर होने वाला है। और जेजेपी भी कह रही है कि बहुत जल्द उनकी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर ऐलान होगा। आईएनएलडी की तरफ से फिलहाल जो पूरी की पूरी ताकत वो कुरुक्षेत्र के ऊपर झोंक दी गई है और सिरसा को भी इस बार बहुत प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया और सिरसा में जल्द ही जो कैंडिडेट का ऐलान है वो हो जाएगा। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है शिषपाल केरवाला के आने से कांग्रेस मजबूत होगी? क्या वो मजबूत टक्कर दे पाएंगे? क्या निश्चित तौर पर अशोक तंवर की मुश्किलें बढ़ जाएगी? आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।